इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। संसार नष्ट नहीं होने वाला बेटा, स्वाद जो अभी लेते थे वही जिब्बा है, लेकिन जिब्बा का स्वाद नष्ट हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे विरक्ति के परिणाम हो जाएंगे। अब आसक्ति नहीं रहेगी पंचेंद्रिय भोगों को भोगने की। यही दृष्टि मां संसार का अंत है, यही आध्यात्मिक दृष्टि है, और यही आध्यात्मिक दृष्टि सारे जगत के सुख का कारण है। आप बताओ यानी जिसने पंखे का त्याग ही कर दिया हो, अब पंखा उसे सुख दुख कब करेगा? देखना मां, गर्मी के दिन आए तो बड़ा आनंद आता है पंखे में। जिसकी दृष्टि ही बदल गई, जिसको पंखे में ना सुख दिख रहा है ना पंखे में दुख दिख रहा है, और जैसे ही पंखे में सुख होता है ना, ये बात तो पक्की है, तभी तो बैठते हैं एसी लगा के। जान जी एसी में सुख होता है कि नहीं? और सुख होता है, एसी सुख दे रहा है और लाइट चली जाए। अब बताओ दुख दिया कि एसी ने क्या नहीं दिया? दिया ना, अब दिया। और जिसने एसी पंखे का ही त्याग कर दिया, लाइट जाए या आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? यही दृष्टि बेटा, यही अभय दृष्टि है जो जिन शासन में मुनिराजों के अंदर होती है। इनका संसार में रहते हुए भी संसार नष्ट क्यों हो जाता है? पांचों इंद्रियों को नष्ट नहीं करना पड़ता है। पंडित जी, जगत में ऐसे दर्शन हुए जिन्होंने पांचों इंद्रियों को नष्ट करके विराग भाव को अपने आप में लाना चाहा। भैया इंद्रियों को बांध देते हैं लोग, ना रहेगी आंख ना देखूंगा मैं जगत। बेटा इसका नाम वैराग्य नहीं है। लोगों ने आंखें फोड़ ली कि इस आंखों ने ही तो पाप कराया ना, यानी आंखों ने पाप कराया ना, वचनों ने पाप कराया ना। नहीं तो आप लोग तो तीन बंदर से तो परिचित ही हैं। गांधी जी, पांड्या जी, गांधी जी के तीन बंदर जानते हैं कि नहीं? आप तो अवश्य जानते होंगे। पांड्या जी गांधी जी के तीन बंदर क्यों बोला आंख से मत देखो? क्या बोलो? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। इसलिए तीन बंदर बना के रख दिए ज्ञानी। आंखें बुरा देखती है ना। मां आंखों ने बुरा देखा होता ना तो कोई भगवान नहीं बन पाता। कानों ने बुरा सुना ना तो कान कभी खुले रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे बुरे शब्द आते हैं। और मुख तो कभी मौन हुआ ही नहीं, तो बुरा तो मौन रह देना बहुत बढ़िया बात है। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। अरे ज्ञानी, इसकी जगह एक ही बंदर काफी है, बुरा मत सोचो। आंख वहीं जाती है बुरा देखने के लिए जब मन में विचार बुरे आ जाते हैं, और यदि सुनने के लिए कान वहीं जाते हैं बेटा जब मन में बुरे विचार आ जाते हैं। जो भी कुछ होता है, जो मेरे विचार होते हैं, अब बस यही तो कह रहे हैं, अपने विचारों को परिवर्तित कर लो। जिस संसार में तुम्हें सुख लगता था अभय, वही संसार जब तटस्थ भावों से देखोगे तो तुम्हारे लिए वह संसार कोई सुख दुख का कारण नहीं है। मां यही दृष्टि बदलना है इस संसार भावना से। लेकिन हमारी दृष्टि कुछ विपरीत है। यानी जब जब विशेषों को देखोगे ना, तब तब दुखी होना पड़ेगा। मां जितने ये सब आभूषण हैं, ये विशेष, दूसरा विशेष, ये वस्त्र, ये क्यों है? ये विशेषता की पहचान है। हम अलग दिखना चाहते हैं, इसलिए तो विशेष बनना चाहते हैं, और इस जगत में विशेष बनते बनते दुखी होते हैं। मां जो विशेष बनने की लालसा है, यही दुखी करती है। विशेष की जगह यदि सोना दिखने लग जाए, कंगन और मुकुट की जगह यदि सोना दिखने लग जाए तो काम बन जाए। मां विशेष का राग ही तो आज तक सुख और दुख देता रहा है।
देखना, अभी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के बारे में ये बोल रहे थे, यानी आचार्य विराग सागर जी हों, आचार्य विशुद्ध सागर जी हों, आचार्य विद्यासागर जी हों, बेटा जब तक विशेष देखते रहोगे तो अंदर में इनके प्रति प्रीति और उनके प्रति द्वेष खड़ा होता रहेगा, और मात्र पिछी कमंडल देखते रहोगे तो सबके प्रति श्रद्धा जमती रहेगी। विशेषों के राग ने ही तो संत बनाए, संतवाद बनाया, विशेषों के राग ने ही तो पंथवाद बनाया, विशेषों के राग ने ही बेटा मंदिर मंदिर में दीवारें खड़ी कर दी रही, और विशेषों के राग ने ही भाई भाई के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। विशेष नहीं देखना है टोंगिया जी, मुनि जहां दिख जाए ये मत पूछो कि समत्व सागर जी हैं कि शील सागर जी हैं, मुनि है ना, ये देखने लग जाओगे तो प्रत्येक मुनि का आनंद ले पाओगे, और ये देखने लग जाओगे कि समत्व सागर जी मात्र हैं, वहीं तुम्हारा राग इनसे आया, ये सुखी करेंगे और दूसरे मुनि तुम्हें दुखी करने लग जाएंगे। माँ दृष्टि बदलो, दृष्टि बदलो। ये संसार भावना क्या कह रही है, मैं जिस जगह जाता हूं वहीं का हो जाता हूं। माँ घर आपका है ना, ऐसा कब्जा करा भैया, ऐसा कब्जा करा कि अपने बेटे को निकाल देती घर से। मेरा घर है और तिजोरी पे भी किसका कब्जा? माँ आपकी तिजोरी ने। माँ कौन सा घर? अच्छा ये नहीं है तो जिस घर में जन्मे थे वह तो आपका घर है ना। अरे जिस घर में जन्मे वहां तो अधिकार से जा सकते हो ना, अगर ज्यादा दिन चले जाओ ना तो वो कहते भैया अपने घर नहीं जाना क्या? माँ कौन सा घर आपका? जब माँ ये बात पहले समझ जाते, जब दूसरे के घर पे कब्जा करने जा रहे थे, अगर ये तब समझ जाते तो ज्ञानी कौन से घर में जा पाते। माँ जब तो भैया क्या हो रहा था जानवी जी, जब अपनी माँ का घर छोड़ रहे थे तो रो रहे थे और आप उस आंसू में बह रहे थे। ठोंगे जी जब ये रो रहे थे तो कई तो ऐसे हैं झांझरी जी जैसे होंगे कि वो तो उनके साथ में रोने लगे होंगे, ऐसा नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे भैया। वो जब माँ रोती है, क्यों रोती माँ? जब घर छोड़ना पड़ता है, पर घर जाना है, पर घर में कैसे रहेंगे, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, पर घर में कैसे रहेंगे तो रोते हैं। और माँ पहली विदा के बाद जब ससुराल से पीहर आते हो और 10 दिन 15 दिन 1 महीने रह लिए, उसके बाद क्या कहते हो माँ से? माँ अब अपने घर जाना है। भैया अभी जिस घर को छोड़ने में रो रहे थे वहाँ पे अब गए थे तो कह रहे थे माँ अब अपने घर। कितनी जल्दी बदलते हो आप। यही प्रकृति का नियम आपको प्रकृति अर्थात संसार में रखे है। यही दृष्टि हम बदलते बदलते जहां जाते हैं उस पर कब्जा जमा बैठते हैं, और यही पिटाई का कारण बनता है। भैया दंड क्यों मिलता है? आज जाना मनीष और दूसरे की भूमि पे एक झंडा गाड़ के आ जाना, सारे विसंवाद किस कारण? ये भूमिपतियों के विसंवाद किस लिए हैं? एक बालक ने, यदि एक ही घर के 2 बालक हैं टोंगिया जी, 2 बालक है ना, और यदि पिताजी ने आधा इंच 1 इंच भूमि ज्यादा दे दी है, अब देखो परिणामों की स्थिति। 1 चम्मच बंटवारे में आगे पीछे चल गई है। भैया किसकी चम्मच? उस चम्मच के पीछे अपने भाई में भाई पना खो दिया जाता है। देवशास्त्र गुरु नहीं दिखते भैया। मंदिर में विवाद क्यों चल रहे हैं? ये मेरा मंदिर है, मैं अध्यक्ष बनूंगा, और अध्यक्ष नहीं बनने मिला तो हम मंदिर आना बंद कर दिए। भैया अध्यक्ष मंदिर के लिए बने थे कि अपनी कषायों की पुष्टि के लिए बने थे? और नहीं तो श्रीफल नहीं चढ़ाया मनीष को कि महाराज के पास चलो। मनीष को श्रीफल नहीं चढ़ाया गंगवाल जी, तो मनीष कहता है इन महाराज के पास नहीं जाना, ये तो ध्यान ही नहीं देते। जानजी जी ऐसा ही हो रहा है। क्यों? मैंने इतना बाहरी बनावटी पने में अपने आप को मिला लिया है कि जो मेरा अस्तित्व है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। छाबड़ा जी कभी नाटक देखा?
युवाओं, कभी नाटक देखने गए? नाटक में कभी कोई किरदार निभा रहा हो तो वह राजा जैसी वेशभूषा पहनता है। यानी जब राजा जैसी वेशभूषा पहनता है तो कैसा रहता है? और राजा जैसा ही दिखता है ना, राजा जैसा ही उसका बर्ताव होता है, राजा जैसे ही बोलता है, राजा जैसे चलता है, राजा जैसे अधिकार जमाता है, राजा जैसी आज्ञा देता है। यानी और अगर राजा रहे और राजा जैसी आज्ञा ना दे तो कहेगा अरे सब किरकिरा हो गया। और वही व्यक्ति जो राजा का किरदार में था अगले पात्र में नौकर बन जाता है, तो वह राजा जैसी एक्टिंग करेगा ना। और अगर नौकर जैसी करेगा तो ठीक है, और यदि वहां पे राजा जैसे बोलने लग जाए तो क्या होगा? दोनों जगह उसको निभाना क्या पड़ेगा? अपना अपना किरदार निभाना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति से मिलना, वह राजा है ना। शास्त्री जी, जिस व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, एक नाटक में वह राजा का किरदार कर रहा था, दूसरे नाटक में वह नौकर का किरदार कर रहा था। उसके अंदर में जब वह किरदार निभा रहा था राजा जैसे ही था, और दूसरे नाटक में जब वह किरदार नौकर का निभा रहा था नौकर जैसे ही था। वह राजा था, नौकर था, ये उसकी बुद्धि में था कि नहीं था? मां, ये उसकी बुद्धि में था कि नहीं था कि मैं राजा का किरदार निभा रहा हूं राजा, नौकर का किरदार निभा रहा हूं नौकर? क्योंकि अभी राजा की ड्रेस उतरेगी और बाहर साइकिल से जाता मिलेगा। क्या नहीं? सत्य सत्य, जो राजा का किरदार निभा रहा था वह नाटक में वह बाहर आएगा, और जैसे ही ड्रेस उतरी, पर्दा बंद हुआ, अब राजा जैसा अधिकार दिखाया ना तो पैसे नहीं मिलेंगे। यानी राजा जैसे बोले ला मेरे पैसे, नहीं तो मैं देता हूं दंड। तो यानी जिसके लिए वह किरदार निभा रहा था वह नहीं मिलने वाला है। लेकिन बुद्धि में क्या था? उस बुद्धि में यह था कि नहीं कि ये मेरा किरदार है, इसकी जगह पे मैं सारी चीजों को निभा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, न नौकर हूं, न राजा हूं। मैं तो जो हूं सो हूं, जैसा मेरे को जीवन जीना वैसे ही जीना है। भैया, ये राजा का किरदार में राजा जैसा पात्र निभाते हो, और नौकर जैसे किरदार में नौकर का पात्र निभाते हो। चार गतियों में जिस गति में जाते हो वहां अपने आप को मनुष्य मानने लग जाते हो, अपने आप को नारकी मानने लग जाते हो, अपने आप को देव मानने लग जाते हो। भैया, कितनी देर तक का? निर्णय कर लो। यानी निभाना वही पड़ेगा। मां स्त्री होना, मां स्त्री होना कि किरदार निभा रहे हो। भैया पुरुष होना, यानी ये पुरुष वेश में पुरुष का किरदार, स्त्री वेश में स्त्री का किरदार। अमीर बन गए तो अमीर की किरदार, और गरीब बन गए तो गरीब का किरदार। निर्णय कर लो हो क्या? चार गतियों में ये क्या कह रहे हैं? आज ये भावना जो चल रही है, ये भाव परावर्तन की चल रही है। निर्याय जहनादिसु जावदो ओवरली लिया दो गेविज्जा मिच्छत संसदेणु दो बहुसो भी भव दिट्टी भमिदो। मां, कौन सा घर अपना है? जिस घर में आप हैं वो अपना है क्या? फिर उस पर विवाद क्यों करते हो? ये सब छोड़ के जाना है। ये संसार भावना कह रही है, मैंने जघन्य आयु वाले नरक से लेकर उपरिम देवियक पर्यंत मिथ्यात्व के वशीभूत होकर। ये मिथ्यात्व क्या है? बड़ी जटिल विषय। ये मिथ्यात्व होता क्या है? यानी जिस मान्यता को मैं अभी तक मान के बैठा था, जो मुझे भ्रम पैदा कर रही थी, उसे छोड़ देना, उसका नाम ही सम्यक्त्व है। और भ्रम में जीना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मां, आपका घर कौन सा है? भ्रम में तो नहीं जी रहे हो भैया। मनुष्य होना झांझी जी, ये सब भ्रम है, पर्यायों का भ्रम है। जिस पर्याय में जाता रहा, पंडित जी हो ना महाराज, मुनि का वेश अदा कर रहे हो, मुनि मत बनो।
तुम तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, उसकी ओर दृष्टि रखो। ये भी वेश है, ये भी वेश है। इस वेश में, उस वेश में निर्णय नहीं हो पा रहा था, इस वेश में आके निर्णय हो गया कि कब तक किरदार निभाऊं, मैं जिस रूप में हूं उस रूप में आ जाऊं। इसका नाम ये संसार भावना समझा रही है। माँ कितने नई नई जगह किरदार करने जाना है, कितने सालों से किरदार निभाते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी बार नरक के भव परावर्तन जो है, संसार परावर्तन में, यही तो कह रहा है पंडित जी कि भव परावर्तन में मैंने हर किरदार निभाया। नारकी यदि प्रथम नरक के, 7वें नरक के नारकी का एक एक आयु का किरदार, यानी 10,000 वर्ष की आयु लेके जन्मा यदि कोई जीव, तो 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार वह 10,000 वर्ष की आयु लेके उसमें जन्मा है। उसके बाद क्रम से कैसे कैसे नरक पूरे किए माँ। 10,000 एक समय की आयु ली, और एक सेकंड में मनीष बस असंख्यात समय होते हैं। कितने? एक सेकंड में असंख्यात समय। समय जैसे मिनट सेकंड है ना, ऐसे समय भी समय की इकाई है। एक समय इतना छोटा होता है। अब सबसे पहले जन्म लिया ज्ञानी भव परावर्तन में, नरकों में 10,000 वर्ष की कम से कम आयु, और 10,000 वर्ष की कम से कम आयु के साथ में फिर 10,000 एक समय की आयु, फिर 2 समय की आयु, ऐसा करते 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 ज्ञानी 33 सागर पर्यंत की आयु के नरक में मैंने किरदार निभाए, और वही किरदारों में फंसकर वहां एक दूसरे को मारा। फिर चले तो त्रियंच में आए। त्रियंच में आए ना, तो यदि शेर बन गए तो शेर का किरदार निभाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रूरल फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।